वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज से सीजीएल का सॉल्यूशन आपका दिया जा रहा है। जो भी पीटी क्वालिफाई किए हैं सभी को बधाई। और जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे जो पीटी क्वालिफाई नहीं किए हैं वो भी आप देखिए, पीटी और मेंस में विशेष का अंतर नहीं है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइमिंग का हाँ थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है कि मेंस का है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको पीटी वाला ही मिलेंगे। क्योंकि मैंने अभी जल्दी ही लेटेस्ट ही पूरा सीजीएल के पीटी 19 और 20 का करवा रहा हूँ, और 19 का करवाया है, 18 का भी करवाया है। तो तमाम क्वेश्चनों को मैं देखता हूँ और सीजीएल मेंस के पेपर को देखता हूँ जो टीसीएस ले रही है, तो इससे एकदम स्पष्ट है कि टीसीएस पीटी में जो क्वेश्चन लिया है उसको बहुत सारे क्वेश्चनों को कट पेस्ट की है। तो जो लोग भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने पीटी के क्वेश्चन हैं उसको फटाफट फिनिश कीजिए। सभी क्वेश्चनों से आपको अवगत होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कट पेस्ट कर दे रहा है मेंस में। आप देखिए 19 का पेपर लिया, 18 का पेपर लिया, उनके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे मेंस में। ठीक है, तो जो 20 में 19 वाला मेंस हुआ उसी का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं अभी। सेट प्रैक्टिस चल रहा है गया कॉलेज के पास, तो आप लोग भी जो लोग भी जुड़े हुए हैं जरूर ज्वाइन कीजिए इसको। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करेंगे तो ये 2 महीने के करीब वक्त है, उसमें प्रॉपरली सब कुछ हो पाएगा और सही ढंग से मेहनत कर पाएंगे। मैं बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी देखता रहूंगा। पहले आज देखते हैं कि समय कितना लगता है सॉल्यूशन में और किस तरह के, हाँ जो टफ क्वेश्चन होंगे मैं उसको आसान क्वेश्चन होंगे उसके स्किप करूंगा, टफ क्वेश्चनों को मैं बताऊंगा। ठीक है, टफ भी नहीं, नॉर्मल से बेहतर मुझे जिसमें कि लगेगा कि हाँ इसको बताना चाहिए, या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन को ही बनाऊंगा इसमें। ठीक है, तो लगातार अगर देखें इसको वीडियो को और दोस्तों को भी बताएं कि सीजीएल मेंस के पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ये आपका मैं जैसा कि बता रहा था ये सीजीएल 19 के पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी शिफ्ट का, किसी एक शिफ्ट का। मुझे याद है जब सॉल्यूशन दे रहा था, मैं सॉल्यूशन दे आऊंगा उसमें देखिएगा। तो सीजीएल पीटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, लेकिन मेंस में फिर से कॉपी कर दिया, ये कट पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा बदलाव क्या किया, यहां पर वैल्यू में चेंजिंग कर दिया, जो निकालना था वो अलग था, बाकी सब कुछ सेम है। आपको पता है कि जब भी निकालना होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इस सभी को जानकारी होगा कि ए माइनस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सब लोग जानते हैं। अब देखो यहां पर दे रखा था 27x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका मतलब कि 3x प्लस वाई का होल क्यूब ये दिया हुआ है, और माइनस निकालना है हमको 2x माइनस वाई का होल क्यूब, सही है, और निकालना है ये। तो सबसे पहले तो होगा इन दोनों का योग, इन दोनों को जोड़िएगा तो 3x और 2x, माइनस में आएगा तो x आ जाएगा, और 3y और माइनस माइनस प्लस 2y, तो ये आ जाएगा y। इन दोनों को जोड़िएगा, जैसा कि यहां पर दोनों को घटाया गया है, ये तो घटाइए दोनों को, इन दोनों को घटाइएगा तो मिलेगा आपको x प्लस 5y। आपको इतना समझना होगा, करना होगा, ठीक है। और फिर गुणा में लिखिएगा क्या, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर लिखने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, सो यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई में क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा इतना का होल स्क्वायर, यानी कि 9x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस में 4x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस में, बल्कि माइनस है तो यहां पर प्लस होगा, प्लस में 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई। आपको पता है ना कि ये दोनों का गुणनफल होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक प्लस में है माइनस में है तो दोनों को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। अब इसी को हमको तोड़ना है और मुझे निकालना है कि भैया ये तो मेरा ज्यों का त्यों मिल गया, देखो ये वाला मिल गया हमारा ये 5x, लेकिन इसका वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू जो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर, तो इससे कंपैरिजन करके निकालना है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला को एक साथ रखना है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक साथ दिया हुआ है, वाई स्क्वायर एक साथ, सी एक्स वाई एक साथ है, तो निकालिए ना इसको। देखो यहाँ पर कैसे डायरेक्ट निकलेगा 9x स्क्वायर। और याद रखिए एग्जाम में आपको बनाना है, वहां पर दबाव होता है, तो बड़े आप जिस तरह से सहूलियत करें, बशर्ते कि प्रश्न का आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि जहां गलती आता है तो फिर से आप दोबारा करते हो। आप या तो डिसाइड कर लो कि उसको करना है कि नहीं करना है, और करना है तो बड़े ढंग से कीजिए, समय बचेगा, बचता है समय, ठीक है। लेकिन बढ़िया से, एक क्वेश्चन अगर गलती होता है तो इसका इंपैक्ट अगले क्वेश्चन पर पड़ता है, और आपको समय जितना जल्दीबाजी करते हैं उससे ज्यादा लग जाता है। देखिएगा इसका होल स्क्वायर आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर आएगा तो 9x स्क्वायर, हाँ,
और ये एक्स स्क्वायर आएगा तो 4x², तो 9 4 13x², यहाँ पर भी x² है प्लस आएगा, तो 9 4 13 और 6 13 6 19, 9 4 13 6 19 x²। फिर y² भी प्लस रहेगा तो 9y² प्लस, तो कोई माइनस नहीं हो, प्लस हो जाता है ना स्क्वायर होने के बाद, तो 9 4 13 y² अभी हुआ है, और यहाँ पर 6 माइनस में रहेगा, तो 13 में से 6 हो गया 7, प्लस में y² जरूर रहेगा। फिर xy इसमें देखो कितना रहेगा, 9 इंटू 2xy यहाँ पर आएगा, तो 9 दूनी 18xy, और माइनस में रहेगा ये 2, तो यानी कि 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, यानी 10xy रहेगा प्लस में, 9 दूनी 18 प्लस में, और यह 4 दूनी 8 माइनस में, तो 10xy यहाँ पर रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा तो यहाँ पर कंपैरिजन सीधा बनता है इससे, इसका किससे, ax² प्लस by² प्लस cxy से। तो आपको स्पष्ट है कि a बराबर दिख रहा होगा कौन सा वैल्यू, आपको स्पष्ट है कि a बराबर वैल्यू है 19, और साथ है b का मान, और xy के साथ वाला c है, यानी कि abc का मान आपको दिख रहा है। अर्थात a का वैल्यू आपको यहां जब निकालना था a प्लस b माइनस c, और यहां पर आपको दिख रहा है a का वैल्यू कितना 19, b का वैल्यू 7 और c का वैल्यू 10, तो 19 9 7 16, 19 7 26 माइनस 10 यानी कि 16 इसका सही आंसर है। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में आप देखिएगा तो यहां पर कोसेक स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 45 ऐसे दे रखा है। अब आपको पता है कि इसका वैल्यू डायरेक्ट लिखना है दूसरे क्वेश्चन का, तो मुझे लगता है कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है आपका 2, है ना, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 2, और साइन स्क्वायर 45 है, तो 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 2, है ना। अच्छा, इसका 2 स्क्वायर होगा, कोसेक 30 था स्क्वायर है, और प्लस सेक 60, सेक 60 है, सेक 60 इज इक्वल टू कॉस 30 यानी कि 1/, हाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि कॉस 30 बराबर होता है, आप जानते ही हो, कॉस √3/2 और कॉस 60 बराबर, तो आप समझ रहे होंगे कि 2 का स्क्वायर होगा। कॉस 60 का मतलब होता है कॉस 60 का 1/2, सेक 60 का वैल्यू ऐसा। टेन 60 का मतलब कितना, टेन 60 का मतलब हो जाएगा √3 और गुने कोसेक स्क्वायर 45 यानी कि √2 का स्क्वायर यानी कि 2, है ना, या फिर √2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस सेक 60 फिर से 2 का स्क्वायर, और टेन 45 का वैल्यू 1, यानी कैलकुलेट करके जो आएगा यानी कि 2 दूना 4, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 2 6 ऊपर में, 2 दूना 4 2 6 ऊपर में, और ये आ गया √2 2 कॉमन होगा ना, इसमें से 2 कॉमन होगा तो ये कट जाएगा, ये मिलेगा हमको 3, और यहां पर बचेगा √3 माइनस 2, यानी कि रैशनलाइज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ऊपर में जाएगा 2 प्लस √3 और 3 बाहर में, और नीचे में हो गया 1, यानी कि -3 2 प्लस √3, जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा डी। मुझे लगता है कि इसका आंसर सही है डी, आप लोग भी बना लिए होंगे, आई होप क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66.2/3% है, यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति यानी कि इसका 66.2/3 का 30% की संपत्ति इतना है। तो 66.2/3 का मतलब होता है 2/3, और 30% का मतलब होता है 3/10, है ना। तो अगर मैं 30 रुपया मानता हूं संपत्ति, तो उसका 2 रुपया का, सॉरी 30 यानी कि 20 रुपया का, 30 का 2/3 20 रुपया, और 20 रुपया का 3/10, तो कितना हो जाएगा 6 रुपया, ठीक है। यानी 6 रुपया जो है सो कितना है 1,25,000, 6 रुपया है सो 1,25,000 है। तो पूरी संपत्ति निकालने के लिए यहां से 30 करेंगे हम, और हमें निकालना उसका 45%, तो 45% यानी कि 45/100, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा 100 आपका आंसर हो जाएगा। मैं कैलकुलेट करके देखता हूं, 1 0 से 1 0, 1 0 से इधर 1 0, 3 दूना 6 2, और ये 2 से कट जाएगा आपका 6 दूना 12, 625 पर 1 0, और 45 गुना 625 करना है, तो आप 9 वाला तो जरूर शामिल होगा, 2 2 4 6 4 10 5 15, 9 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, और 225 आ रहा है, तो 5 4 9 से कट रहा है, 8 2 10, यानी कि लास्ट में 1 0 वाला होगा कोई आंसर, लास्ट में 1 0 वाला है कौन सा, कैट, मुझे लगता है कैट इसका आंसर सही होगा।
तो अगला सवाल है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 80 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 के चाल से, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का योगफल होगा। 37 के चाल से आ रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार कर जाती है। लंबाई 287 है एक ट्रेन की, दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें मान लेना है और दूसरी ट्रेन की लंबाई निकाल लेना है। तो भाई पहली ट्रेन की लंबाई हमारा दे रखा है 287 और दूसरी ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल है ना, और ये पहला का चाल 80 है, दूसरा का चाल 37, दोनों को विपरीत में है, दोनों को जोड़ेंगे और समय से गुना करेंगे, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर में है, ये मीटर में है, तो मुझे लिखना है इसको 5/18 से और गुना कर देना है आपको 18 से। कैलकुलेट करके जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। देखिए काटते हैं, ये कट गया, ये आपका 117 आ रहा है 117, तो 7 × 5 = 35, 55 और 3 आपको 585, एल बराबर हो जाएगा 585, घटाएंगे तो 8 × 7 = 15, 8 × 7 = 15, एक ही ऑप्शन है ही 298, तो मुझे लगता है कि आंसर हो जाएगा। स्टार्ट कीजिए। हेलो, हाँ, ये अगला सवाल है आपका 5 नंबर, कहता है एबीसीडी एक चक्रीय त्रिभुज है, विकर्ण बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कोई सर्कल है, उसमें डायगोनल एक स्क्वायर ले लें, ये क्वाड्रिलेटरल लीजिए और उस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल लीजिए, विकर्ण डायगोनल लिए। एक चक्रीय चतुर्भुज जिसका विकर्ण बीडी एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, नाम दे देते हैं एबीसी, और बीडी और एसी एक दूसरे को ई पर काटते हैं, ऐसा दिया हुआ है। फिर कहता है कि यदि बीईसी 28 है, बीईसी 128 है, यानी कि ये वाला एंगल है 128, ठीक है, और ईसीडी 25 है, ई यहाँ पर एबीसीडी ईसीडी ये आपका दिया हुआ है 25, और पूछता क्या है, पूछता है कि बीएसी का माप क्या है, बीएसी का माप क्या है, इसका माप क्या है। तो आपको सबसे पहले ये बात तो पता है कि सेम आर्क पर का एंगल बराबर होता है, यानी कि ये वाला अगर आर्क सेम है, ये 25 है, तो ये भी 25 होगा, है ना, ये भी 25 होगा, और 25 हो गया, और ये वाला दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि 128 - 25 करेंगे, जो आएगा 103, ये आपका आंसर होगा। अगला सवाल किस प्रश्न का 6 है। 6 में कहता है PQR त्रिभुज में Q 84 डिग्री का है और R 48 डिग्री का है, S PS पर लंब है, QR है, और P को समद्विभाजित करता है, यानी बाइसेक्ट करता है। भाई त्रिभुज ले लेंगे आप पहले, PQR है ये, और R आपका दे रखा है 48, और ये लंब है PS लंब है QR पर, ठीक है, S ले लिया। फिर P का द्विभाजक है QR से T पर मिलता है, QR से, अच्छा Q बराबर 84 है। एक और ध्यान रखें, 84 अगर QR है तो इसके सामने वाला ये वाला जो साइड होगा सो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि ये और इसके छोटा एंगल के सामने वाला छोटा वाला होगा PQ, है ना। और जब द्विभाजक होगा, बाइसेक्टर होगा, तो ये तय बात है कि बाइसेक्टर इस साइड में होगा, ऐसे, है ना, एस के उस तरफ, ये बात समझना है। तो PS लंब था और बाइसेक्टर है कौन सा, P का द्विभाजक T पर QR को मिलता है, यहाँ पर T पर मिलता है। इसका मतलब है कि मुझे ये, और ये आपको पहले कई बार पूछा है, ये वाला जब एंगल निकालना है, आपको पता है कि ये द्विभाजक था इसका, तो उससे ज़्यादा ये आपको ध्यान में रखना नहीं है ये कि ये द्विभाजक था, ऐसे बाइसेक्टर था। आपको सीधा याद रखना है कि 84 - 48 यानी कि कौन सा भाई साहब, Q - R, जो दो एंगल बेस एंगल होंगे उनका अंतर का आधा आपका हो जाएगा कोण, कौन सा, जो बीच में कोण पूछ रहा होगा सो SPT, और यही पूछ रहा था भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब ये कितना हो जा रहा है, 36/2, यानी कि 18 आंसर हो जाएगा। अगर ये जानते हैं तो बहुत आसानी से आप बना पाएंगे, मुझे लगता है कि ये सही होगा। कभी भी इस तरह से एंगल बाइसेक्टर दे, लंब दे, तो ये फॉर्मूला प्रचलित है, आप जानते होंगे। तो ये अगला सवाल कह रहा है CI का कि कोई निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 15,500 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर की जाती हो तो समान राशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष की, अच्छा अर्धवार्षिक होगा ना,
तो अर्धवार्षिक होगा तो जो ये राशि आपका 10% है वो 5% हो जाएगा ना, और समय 1.5 वर्ष है वो 3 वर्ष हो जाएगा, ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। और 12% के दर से 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो इतना रुपया हो जाता है, यानी मृषधन है, अर्थात 12 दूनी 24, 100 रुपया के लिए ये 24 रुपया, 124 रुपया आपका, 12 दूनी 24, 124 रुपया है, सो आपका 15,500 है। आपको 100 निकालना है पहले, तो ये प्रिंसिपल निकाल आएगा। कैसे काटेंगे इसको देखिएगा, तो 124 से कटेगा ये कितने बार में, जो भी कैलकुलेशन, ये आया धनराशि आपका। इस धनराशि का कहता है कि 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के में कितना हो जाएगा, तो 5% लेंगे और 3 वर्ष लेंगे। 5% का मतलब 20 का 21, 20 का 21 करेंगे, 20 से 21, 20 से 21 कितने बार, 3 बार करिएगा, ठीक है। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 से 21 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000। 8,000 की धनराशि हो जाएगा कितनी, 8,000 की धनराशि हो जाएगा 9261, है ना। तो यानी कि ये जो राशि होगा सो 8,000 होगा, और आपको निकालना है 9261। ये जो कैलकुलेट करके आएगा वही आपका आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन आप देखिए आसानी से तो नहीं होगा, क्योंकि है बड़ा मुश्किल, ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, उसके बाद से आपको कैलकुलेशन, ये 8 से कटने वाला नहीं है, ये भी नहीं कटेगा, और ये 21 से कट जाता है क्या, नहीं कटेगा, चूंकि 3 से नहीं कट रहा है, यानी कि आपका ये थोड़ा सा कैलकुलेशन देखिए आपका है, ये आपको एग्जाम में परेशान करेगा। ये आपको किसके टेबल में आता है, कितना से गुना करेंगे, 4 से कट रहा है क्या, 4 तिया 12 और 4, हाँ 31 बार में कट रहा है, यानी कि 31 बार में ये कट रहा है 4 बार में, और ये 31 से 5 बार में कट रहा है ये 5, और 1 0 बचा हुआ था, यानी कि आपको 50/32 गुने ये 9261 आएगा। कैसे 50 आया, ये 2 0 से 2 0 हमने काट रखा था, 1 0 से 1 0 काटा, ये 50 आ गया, और 50/4 32, और ये 8 चौका 32 हो गया। इतना कैलकुलेशन करना है, यानी कि ये 5 और 6 5 30 0 कैरी 3, और ये सवाल ऐसा ना समझेंगे, ये कैलकुलेशन होना ही है। 5 1 0 और 5 और 6 5 30 कैरी 3, 5 दूनी 10 3 13 और 9 5 45 और 1 45 1 46, 32 से भागा दीजिएगा, 32 से मुझे लगता है कि एक बार में पहले लगेगा, आपको बचेगा 4। और सर ये भागा देने का कोई और तरीका नहीं है क्या, भागा देने का और कोई तरीका नहीं है क्या, तो भाई तरीका है, लेकिन आपको एग्जाम में यूज नहीं होगा। 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 4 बार मिलेगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, नहीं लग रहा है क्या, तो ये आपका 4 बार में लगेगा। यहाँ पे देखिए 4 बार में लगाइएगा तो लग जाएगा, ये 4 दूनी 8, देखते रहेंगे, 4 के करीब आंसर 13, ये दोनों तो आंसर कैंसिल हुआ, ये दोनों बचा हुआ है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये बच गया होगा आपका 8 5 13, और ये बच गया ये 15, 0 हो जाएगा, 3 चौका 12, 4 वाला और आ रहा है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। तो आपको ये पैसेंस रख के इस तरह से करना होगा, आपको कैलकुलेशन को संभालना होगा, इसमें कोई उपाय नहीं है, आपको नहीं होता है तो इस तरह से क्वेश्चनों को, हाँ देख लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है, उसको स्किप करके बढ़ सकते हैं। हेलो, देखिए ये सवाल प्रश्न संख्या 8 देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, अब इसमें सोल्व करने जाएंगे तो बड़ा लेंदी होगा, मुझे लगता है कि पुट करना चाहिए एंगल, और एंगल पुट करने में क्या एंगल लेंगे, देखो जहाँ भी tan मैक्सिमम बार है तो tan पुट करना आसान होता है, तो tan का वैल्यू 45 डिग्री, थीटा 45 पुट करना आसान होगा, आप थीटा 45 लीजिए, मुझे लगता है कि हो जाएगा, ठीक है। 45 लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगा इसका आंसर होगा, इसका आंसर आपको एक आता होगा। गुड, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि x के पावर 8 है, -34 है, आप इसको इधर लाएंगे, ये बन गया होगा सबसे, मुझे लगता है कि ये लाएंगे तो होगा x के पावर 4 से डिवाइड करेंगे, अगर x के पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा x के पावर 4 + 1 बटा x के पावर 4 और बराबर 34, याद रखना चाहिए आपको, इतना होता है। अगर x² + 1 बटा x² लिखना है तो इसमें 2 से जोड़िए और अंडर रूट कीजिए, यानी कि 36, 2 जोड़िए और अंडर रूट कीजिए, यानी कि हो जाएगा 6। अब 6 को पूर्ण वर्ग यानी कि -2 करना पड़ेगा, जब -2 करेंगे तो x - 1 बटा x, और यहाँ 2 करके अगर 2 घटाना पड़ता है तो यहाँ पर माइनस होता है,
तो यानी कि आंसर हो जाएगा 2। x माइनस वन बटा एक्स बराबर 2 है, लेकिन पूछता क्या है, एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू पूछता है, एक्स क्यू माइनस वन बटा एक्स क्यू। तो भाई बढ़िया से पैसेंस कर रख के 2 है, तो 2 माइनस वाला है और माइनस वाला से पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप, क्या सही है, 8 है, 4 है, 4 4 34 सही है, 36 प्लस 2 किए सही है, माइनस 2 किए तो 2 आया। उसके बाद से आप क्या करेंगे, क्यूब करने वाला, तो 2 का तो ये माइनस में नहीं है, यहां पर पूछ रहा है किसमें, प्लस में, तो प्लस में पूछ रहा है, इससे निकलता है माइनस में, आप इसको चेंज कर लीजिए ना, क्यों प्लस में चेंज कीजिएगा तो ये मिलेगा अंडर रूट 2 स्क्वायर और प्लस 4 कीजिएगा, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 4 8, रूट 8 हो गया। आपको दिख रहा होगा कि ये रूट 8, तो प्लस वाला निकालना होगा, तो मुझे निकालना होगा रूट 8 का क्यूब और माइनस 3 रूट 8, और ये हो जाएगा 5 रूट 8, आंसर हो जाना चाहिए ए। तो ये अगला सवाल 10वां सवाल है। 10वां सवाल कहता है, कई बार भाषा थोड़ा सा देता है, लेकिन बनानेंगे तो आसानी से बन जाएगा। किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या का 3/8 भाग लड़कियां हैं, यानी कि 3/8 भाग लड़कियां, या बॉयज और गर्ल्स में 3/8 गर्ल्स, यानी कि 3 गर्ल्स और बॉयज 5, है ना, कुल ऐसा है। फिर कहता है कि लड़कों की संख्या का 1/3 भाग 10 वर्ष से कम, हम लिख देंगे 10 वर्ष से कम। सोचिए 10 वर्ष से कम कितने लोग, लड़कों की संख्या से 1/3 भाग, इसको 1/3 करना होगा, तो एक काम करते हैं, इसको बनाते हैं हम 15 और इसको बनाते हैं हम 9 और कुल मानते हैं हम 24। क्यों कुल 24, क्योंकि अगर हम 15 ना बनाएंगे तो ये 15 1/3 में फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो मैं 15 बना लिया। फिर लड़कियों की संख्या का 2/3 भाग, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 2/4 रहता तो मुझे इसको भी 4 से गुना करके कुछ बनाना होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2/3 भाग, तो 10 वर्ष से कम लड़का का 1/3, यानी कि 5 लड़का 1/3 भाग इसका, और इसका आपका 2/3 भाग हो गया आपका 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6, यानी कि 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्ष या अधिक के कितने लोग हो गए। देखिएगा ये क्वेश्चन आपको पैकेज में मैं दे रखा हूँ, लेटेस्ट पैकेज में ये क्वेश्चन हुआ हो, पीटी का क्वेश्चन है, मेंस में भी पूछा है, तो आप समझ सकते हैं कि आसान सा सवाल, ये रिपीट करता है, आसान होता है, इसलिए जितना पीटी का क्वेश्चन आप सब लोग बनाइए। 10 वर्ष या उससे अधिक का होगा, जो कौन सा होगा, 10 वर्ष या उससे अधिक वाला होगा 10 और ये 3, यानी 10 3 13, और 13 बराबर दे रखा है, देखिए टोटल संख्या 260, 13 बराबर 260 है। हमको पूरी संख्या निकालना है, कौन सा, पूरी संख्या विद्यालय का निकालना है, क्या नहीं, पूरी संख्या निकालता तो 24 रखते हैं। लड़कों की संख्या निकालना है, लड़कों की संख्या दे रखा है, लड़कों की संख्या 15, लड़कों की संख्या 15 है, तो 13 दूनी 26, 20 बार में 3 दूनी 15 दूनी 30, 300 इसका आंसर होगा। ये ठीक है, देखिए थोड़ा सा एडजस्ट करने में जो वक्त लगता है हमको। क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एज वाइज, यहाँ पर कहता है कि ये दिया हुआ है एज, यानी 0 से लेके 10 वर्ष तक के, 10 वर्ष से लेके 20 वर्ष 14 लोग मरीज हैं, नंबर ऑफ द पेशेंट, है ना, और 20 से 30। आपको अगर ये क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ पेशेंट एज्ड 10 और मोर ईयर, 10 यहाँ से है और इससे मोर यहाँ ज़्यादा इधर, बट बिलो 40 यानी 40 से कम, तो 40 से कम वाला ये ही वाला आपका ये सब आ जा रहा है आपका ये, ठीक है। तो कितने लोग हो गए ये, 4 4 8, 2 2 4 1 5, 58 लोग हैं ये, ठीक है, इधर 58 लोग ये तीनों को जोड़कर है। फिर कहता है कि बट व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ पेशेंट एज्ड 50 और मोर ईयर बट बिलो 80, 50 से अधिक लेकिन 80 से कम, तो 50 से अधिक 50 यहाँ है, इससे अधिक वाला ये देखिए यहाँ से, ये से ऐसे लीजिए, लेकिन 80 से कम तो 80 वाला यहाँ तक था, तो यहाँ से ये वाला लेंगे, यानी कि 2 2 4 6 4 10 की जरूरत में 1 3 3 6 और 2 8, 80 इधर आता होगा जोड़कर। तो 80 से कितना कम है, तो 80 से कितना कम है, 80 और 80 माइनस 58 कितना हो जाएगा, 5 2 7 22, यानी कि 22 80 से 80 का कितना परसेंट है, 100% से गुना करेंगे। 80 का अगर 20 रहता तो 1/4 के करीब होता, यानी कि 25, लेकिन यहाँ पर ऐसे दे रखा है, ये लिखिएगा 11 दूनी 22 और 4 दूना 8, 2 दूने 4, 5 दूना 10, ये 2.5 इंटू 11 करिएगा तो क्या मिलेगा आपको, 27.5 ये आ रहा होगा, ठीक है।
तो मुझे लगता है कि जो आंसर होगा इसका ये 27.5 होगा, आंसर सी होगा इसका। ठीक है, मुझे लगता है कि आंसर 27 ये आएगा 5। तो अगला सवाल है 12 नंबर, कहता है कि ट्रेंगल PQR में O अंतः केंद्र है, इन सेंटर है, O इज इन सेंटर ऑफ ट्रेंगल PQR। P 42 डिग्री का है तो QOR का, अब ट्रेंगल बना रहे हैं आप, ट्रेंगल बना लीजिए, मान लीजिए कि ये PQR है और अगर O इन सेंटर है, अगर वो इन सेंटर है तो इन सेंटर क्या होता है, O इन सेंटर है यानी कि एंगल बाइसेक्टरों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है। ये आपका दे रखा है 42, आपको याद होगा QOR बराबर होता है ऐसे केस में 90 प्लस वर्टेक्स का यानी कि 42/2, यानी कि ये हो गया 21 और 21 दूनी प्लस 90 111। ये था सवाल नंबर 12, आंसर हो जाएगा इसका डॉग, आंसर हो जाएगा। लेकिन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर उसके क्रय से 35% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि वस्तु बेचकर 20% का लाभ होता है तो वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया गया छूट क्या है? वस्तु के मूल्य पर दिया गया छूट क्या है? किसी वस्तु के अंकित मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा रखा गया, क्रय मूल्य से ज्यादा रखा गया 35%। 35% का मतलब होता है 7 पचे 35 और 20 पचे 100, यानी कि दाम रख दिया गया 20 से 27। इस लिहाज से रख दिया गया कि हमको फायदा होगा। सीपी का मूल्य बढ़ाकर रख दिया गया, लेकिन क्या हुआ कि उस पर एक छूट दे दिया गया और तब जाकर अल्टीमेटली 20% लाभ हुआ, यानी 5 वाला 6 में बिका। अर्थात यानी कि बढ़ाया गया फिर कम किया गया। मुझे यही निकालना है कि आखिरकार कम कितना किया गया। जब भी ये निकालना हो तो ये दोनों का गुणनफल होगा 5/20, ये इसको रखेंगे और इसको 6/27 भागा दे देंगे। इसमें से निकल आएगा 5 का 20, 6 का 24, यानी 27 से 24 हुआ है, 27 से 24 हुआ है। आप देख पा रहे होंगे 5 का 20, 6 का 20, 27 से 24 हुआ है। और कट रहा है क्या? 9 तिया 27 और 8 तिरकी 24, यानी कि 1/9 की कमी 11.1/9% है। तो अगला सवाल है, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए। देखिए सवाल, आप सभी सवालों का सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि है क्या कि आपको लगता है कि हमको से बन जाएगा, शायद कोई सवाल थोड़ा सा आसान हो। जैसे ये सवाल जनरली आप लोग बनाते कैसे हैं मुझे पता है, लेकिन देखिए किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र फेल हुए, कि उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र शामिल हुए, तुलना में शामिल हुए। X से 150% अधिक Y में। यदि X और Y से शामिल हुए कुल छात्रों की तुलना 80% पास हुए। अब देखिए क्या करेंगे, X में टोटल जितने हैं और Y की संख्या आप मान सकते हैं 100, इससे 150% अधिक यानी कि कितना 250 है। और इसका अनुपात जो निकालिएगा ये हो जाएगा 10 से 10, 2 पचे 10 और 5 पचे 25, 2:5 में है। इसमें फेल किस प्रतिशत कितना है? 30% फेल हुआ है इसमें, और इसमें फेल मुझे पता नहीं है, मान लूंगा X%, और इसमें टोटल में फेल है 80%। आप इसको बनाते दूसरे तरह से होंगे, लेकिन बनाना एग्जाम में ऐसा है बाबू, ऐसे बनाएंगे आसानी से बनेगा। 80% इसमें पास हुआ था, तो यहाँ पर फेल लिखना होगा 20%। अब देखिए डायरेक्ट मेथड, जिसको आपको आपके इंस्टीट्यूशन में मुरकटिया मेथड के नाम से जाना जाता है, 7 दूनी 14, 140% यहाँ पर टोटल रहा होगा। ये 5x लिखेगा, x आएगा परसेंटेज में आएगा, ठीक है। 30 दूनी 60 और यहाँ पर मिला है 5x बराबर 80 और x बराबर आपको 16, अर्थात 16% y में फेल रहे होंगे। मुझे लगता है क्लियर है बात। 15 नंबर सवाल देखिएगा, क्योंकि एक स्लाइड में मुझे आ जाता है क्वेश्चन, तो मैं एक ही बार ले लेता हूं, दो जब नहीं आता है तो एडजस्ट करके समय मुझे मिलता है तो पॉज करके एडजस्ट करता हूं, क्योंकि आपको पता है कि रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाला जा रहा है। सवाल अगला है, देखिए कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए, और ये इस तरह से दे रखा है। आप देखिएगा तो 30 लेना, कॉट था तो 30 ले सकते थे, 45 ले सकते हैं कॉट रहेगा तो, लेकिन कॉट 45 लेंगे तो ये दोनों ऑप्शन टकर जाएगा, तो कॉट 45 छाट दीजिए आप, ठीक है। कॉट 45 नहीं लेंगे, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, कॉस 60 लेके देखते हैं या कॉस 30 लेके देखते हैं, तो 30 लेके देखते हैं ए का वैल्यू। अगर ए का वैल्यू 30 लेंगे, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा? 30 का मान हो जाएगा आपका, अच्छा 60 लेंगे तो कॉस लेना आसान होगा, क्यों? क्योंकि ये हाफ आता है 60 के लिए, तो मैं 60 लेता हूं। अगर ये कॉस 60 लेंगे तो ये हाफ होगा, ये सेक 2 हो जाएगा और माइनस हाफ होगा ये, और उसके बाद से कॉट 60 के लिए
ये जो होगा सो 1/√3 होगा, जबकि tan होगा √3। क्लियर है कि नहीं बात? तो ये हो जाएगा 4/√3 और इधर मिला है 4 में से 1 गया 3/2 और इधर 1/2, यानी कि 2 से काटिएगा 4 और ये बचा √3। अब आपको देखना है कि जो ये 60 लिए हैं कौन सा √3 देता है। tan 60 बराबर 1/√3, सॉरी cot 60 बराबर 1/√3, tan 60 का मतलब √3, यानी कि यही आपका tan ए आंसर होगा। हाँ, तो ये सवाल है, किसी वस्तु को 123 रुपया 40 पैसे में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 में बेचने पर हुए हानि से 20% अधिक है। यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है 123 रुपये में बेचकर 123 रुपया में बेचकर, पहले SP 123.40 में बेचकर जो लाभ हो रहा है वह 108 रुपये में बेचकर क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। भाई साहब कितना हानि हो रहा है, 20% अधिक। जो लाभ हो रहा है ना वो हानि से 20% अधिक है, यानी कि हानि अगर 5 रुपये है तो ये 6 रुपये होगा लाभ। ठीक है, हानि 5 रुपये तो 6 रुपये, ये है आपका। अब आपको देखिए यहाँ पर डिफरेंस जो है इनका, ये डिफरेंस देखिएगा तो ये डिफरेंस आपका आ जाता है 40 पैसा वैसे, और 8 5 13, तो ये 15, 8 5 13, 15 रुपया 40 पैसा। ठीक है, और यहाँ पर अंतर होगा 11, यानी कि 11 बराबर 15 रुपया 40 पैसा हो गया। तो भैया मुझे निकाल लेना है 5, मैं निकाल लेता हूँ लॉस या प्रॉफिट, दोनों में से कोई निकाल सकते थे। प्रॉफिट निकालिए, चूंकि 5 से गुना करना आसान है इन रेस्पेक्ट 6 से। तो 11 से काटिएगा, ये आपको 11 से कटेगा एक बार में, और 11 चौक 44 1.4 टाइम्स, और 14 25 70, यानी कि 7 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कि सीपी कितना रहा होगा भाई साहब, 108 में बेचने पर 7 रुपया लॉस। तो आप ही बताओ सीपी कितना, सीपी हो जाएगा 115 रुपया। और 115 रुपये जब सीपी हो गया तो आपको कितना में बेचना है, 120 रुपये 75 पैसा में। 115 के सामान को 120 रुपये 75 पैसा में बेचने पर क्या लाभ होगा या हानि होगा, आप देखिएगा। तो 5 रुपया 75 पैसा लाभ हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है, सॉरी, हाँ 120 में लाभ होगा। तो इतना रुपया लाभ हुआ है 115 पर, तो प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होगा आप देख लीजिए। 100 से गुना कीजिए, कहानी खत्म। ये 5% आंसर इसका आता होगा, गेन बी। तो सुरेखा कोई धनराशि, अगला सवाल देता है आपका कि सुरेखा कोई धनराशि लेती है जिसे कि 5547 रुपये का 2 समान किस्तों में लौटाती है। यानी कि 5547 की 2 समान किस्तें, यानी 5547 2 बार देती है सुरेखा, अपना किस्त लौटा देती है। आगे कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर दी जाती है, यानी CI पर है, और रेट दिया हुआ है 7.5%, 7.5 15/2%, यानी कि इसका मतलब होता है 3/20 25 100 20 दूनी 40, यानी कि धनराशि जो होगा किस्त में 40 से 43 होगा और 40 से 43 होगा। 43 का स्क्वायर आपको पता है क्या? 43 का स्क्वायर होता है 1849। क्या क्यों पूछ रहे हैं पता है आपको? क्योंकि मुझे पता है कि किस्त बराबर करने के लिए यहां पर जानते हैं ये दूसरे साल के लिए जो किस्त होता है दूसरे साल का हो जाता है वो 40 का स्क्वायर होगा और 43 का स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो 43 का स्क्वायर 1849 होगा, तो इसको भी बनाने के लिए मुझे 43 का स्क्वायर यानी 43 से गुना करना पड़ेगा। तो 40 का स्क्वायर 40 गुने 43 करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 4 3 12 और 1 0 हो जाएगा, और 4 चौका 16 1 17 और 4 चौका 1600 ये हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो ये मिलेगा 0 और 2 7 6 13 3 3320 रुपया। सही है, 7 6 13 3320 रुपये मिलेगा। और 43 का स्क्वायर 1849, ये 1849 यानी कि प्रत्येक किस्त रहा होगा। तो 1849 का प्रत्येक किस्त दिया जा रहा है भाई साहब, ये 1849 का प्रत्येक किस्त दिया हो रहा है, और टोटल इतना मूलधन था। टोटल ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 1849 करेंगे तो जानते हैं 9 9 18 4 4 8 और 1 9 8 8 16 और 18 दूनी 36, यानी कि ऐसा हो जाएगा। आपको देखिए कितना लास्ट में पूछता है कि कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, भुगतान किया गया तो कुल ब्याज कितना है। तो कुल ब्याज निकालना हो तो इसको घटाना होगा, 8 और ये 7 और ये 3 378 रुपया ब्याज हो रहा है। लेकिन मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे निकालना होगा कंपेयर करना होगा कि 1849 है सो प्रत्येक किस्त था 5500। तो मेरे पास जगह तो नहीं है लेकिन मैं यहां पर लिखता हूं। देखिए यहां पर कर लेते हैं हम लोग कि आपका जो ये धनराशि है 1849 है, सो आपको दिया हुआ है 5547। कितने बार बन जाएगा ये
3 बार में जाएगा क्या, 9 या 27, 18, 54, 3 बार में। तो जो इंटरेस्ट होगा वो 378 गुने 3 जो भी आ जाता होगा वो देख लीजिए। 38 की 24, लास्ट में 4 वाला 2 गो है, देखते हैं दोनों में से, ये दोनों तो कैंसिल हो गया। 38 के 24 के 4 हाथ में 2, 7 21 और 2 21, 2 23 और 3 3 9 2 11, 1134 आपका बॉल आंसर होगा। तो सीआई की किस्त में परेशानी नहीं है, मैं शायद इधर पीडीएफ में ही सॉल्व कर दे रहा हूं, दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन सीआई की किस्त में परेशानी नहीं है, मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए है, कहता है कि यदि sin 3a बराबर cos a प्लस 10 है। अब ये आपको पता है कि जब भी ऐसा रहता है एंगल का सम 90 होता है, यानी कि आपको देख लेना था 3a, आपको देख लेना था 3a प्लस a प्लस 10 इक्वल्स टू 90। मुझे लगता है सबको पता है ये बात, मोहल्ले में है हल्ला कि इसका सम क्या होगा 90 डिग्री। हम बताए होंगे क्लास में या कहीं भी आप पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। 20 होगा ए का वैल्यू और आप पुट कीजिएगा ए का वैल्यू, तो ये लिखिएगा 2 इंटू कॉसेक ए, 30 दूनी 20 तिहाई 60, 60 बटा 2 30, कॉसेक 30 का मतलब आधा, ये सॉरी 2, तो ये 2 लिख दीजिए, प्लस 6 साइन स्क्वायर, साइन 60 का मतलब कितना, अच्छा ए का मतलब 20 है तो 20 तिहाई 60, साइन 60 का मतलब, साइन 60 का मतलब होता है √3 बटा 2, स्क्वायर करेंगे तो 3 बटा 4 मिल जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दिया, और 3 बटा 2 दे रखा है, और tan √3, tan 20 तिहाई 60 बराबर होगा √3, और √3 का स्क्वायर होता है 3। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। 4 प्लस 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 बटा 2 और माइनस 9 बटा 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 4। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी एस की तुलना में 25% अधिक कुशल है, यानी कि बी ए की तुलना में 25%, 25% का मतलब 1/4, ये अगर 4 काम करता है तो ये तब तक कर देता है 5 काम, ठीक है। सी बी की तुलना में 40% अधिक कुशल है, सी बी की तुलना में, अच्छा तो बी की तुलना में सी को डायरेक्ट यहीं लिखेंगे, 40% अधिक। अब 40% या अधिक, इसका कितना, 5 का 20, 2 अधिक है ना, तो 2 अधिक यानी कि ये 7, सही है। अगर 5 4 7 क्षमता है इनका, अब बोलता है कि ए सी एक साथ 3 दिन के लिए कार्य करते हैं, फिर सी कार्य छोड़ देता है। भैया काम कितना हो गया, ए अकेले करता था जानते हैं कम्मा को 15 दिन में, तो 15 चौका 60 काम हो गया ये। अब 60 काम को पहले कर रहा है ए और सी 3 दिन तक, तो ए और सी 3 दिन तक यानी 7 4 33 काम कर दिया, इसमें से बच गया, फिर सी कार्य छोड़ देता है। अच्छा सी छोड़ दिया लेकिन ए बचल है अभी, और ए और बी एक साथ काम करते हैं यार 5 4 9, तो 9 के हिसाब से करेंगे तो शेष कार्य को कितने दिन में कर देंगे, तो ये बच गया कितना, 7 3 10, 3 2 9 के हिसाब से 3 दिन में कर देंगे। आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट रहा होगा, आंसर शायद ऊपर में छुपा होगा। प्रश्न संख्या है 20 और 20 सवाल कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी से 33 अधिक है और बी सी से 18 अधिक है। माइनस का मतलब बी सी से अधिक है और बी से अधिक ए है। सबसे बड़ा कौन है भाई साहब, ए है। कितना, तो ए सी से अधिक बी है 18 और बी से अधिक सी है 37 है 33 है, तो ये कितना अधिक होगा, टोटल ये अधिक होगा 51, यानी कि जो भी रहा होगा ये इससे 18 अधिक और इससे 33 अधिक, तो टोटल अधिक 51। अर्थात अगर 18 और 51 यानी कि 18 और 51 घटा दें 180 में से तो 3 भाग बढ़ जाएगा। 180 में से 18 और 51 यानी कि 9 और 5 1 7 घटा दें यानी 1 1 1 बचेगा, 111 बचेगा और तीनों को जोड़ देंगे, ये 3 भाग में बटेगा और 3 भाग में बटेगा तो 3 से ये 37 बार में कटता है, यानी कि 37 हुआ, 37 प्लस 18 और फिर 37 प्लस 51, ये आपका हो जाएगा 8 और 5 8 88, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 7 15 125। बड़ा और छोटा को जोड़ना था इसलिए मैंने केवल 37 और किसको लिया है, मैंने 37 और 88 को लिया है। 100 आपका 125 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 125। अगला सवाल कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 52 है। फादर और सन का वर्तमान उनका योगफल 52 है। फिर कहता है 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/4 होगा। 4 वर्ष बाद क्या है, तो 4 वर्ष बाद फादर सन का 4 गुना है, यानी कि फादर 1 4 तो सन 1, यानी कि 52 और 4 4 8 60 होगा ना योग, चूंकि 4 वर्ष पहले था तो मुझे लगता है बन गया होगा। 4 1 5 बराबर 60, तो 1 बराबर यानी बच्चों का 48 और 12 का 12 ये आ गया होगा।
और इससे ये आया है 4 वर्ष बाद, और मुझे निकालना है 10 वर्ष बाद का। तो 10 वर्ष बाद यानी कि यहाँ से 6 वर्ष बाद, तो 8 6 14 54 और ये 6 18, तो 18 54, 3:1 फादर और सन, 3:1 फादर और सन। ये क्वेश्चन है थोड़ा, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। देखिए यहाँ पर रेकरिंग दे रखा है, तो ये ऐसे सवाल थोड़ा सा एग्जाम में कैलकुलेटिव हो जाएंगे। 2.4/9 है ये, गुने 6/9 गुने 3 और गुने कितना, ये गुने हो जाएगा भाई पूरा नंबर क्या है 16 और -1/90, ठीक है। और इनटू जो दे रखा है वो ये है कि थोड़ा ब्रैकेट में है 27 है, 27 यानी 27/99, ठीक है। इनटू 83 - 3/90 और डिवाइडेड बाई ये आपका है 16 - 1/90, सही है। हाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, मुझे लगता है ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और 9 दूनी 18 और 4, 9 दूनी 18 4, 9 दूनी 18 4 22/9 इंटू ये 3 दूना 6, 3 3 9, 3 दूना 6, तो कितना हो जाएगा ये 2 गुने, और ये 15 6 90, 1/6 गुने, यहाँ पर आ रहा है 27, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। 9 तिया 27, 3/11 दिख रहा होगा, और ये गुने 80 यानी कि 8/9 हो रहा होगा, और भागे है तो गुना कर दीजिए 6/1, 15 6 90, 6/1। अभी काटिएगा तो ये मिलेगा, जानते हैं कितना, काटिए इसको, काटिएगा तो मिल जाएगा 3 दूनी 6, 3 तियाई 9, ठीक है, और 3 से 3 यानी कि 8 दूनी 16/11। आप काटिएगा तो 11 दूनी 22 द्वारा है, और तृतीय 6 और 8 दूनी 16, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 0.27 है, तो 27/99 है, 0.83 है, तो 83 पर 8 पर एक रिंग था, 3 पर तो मैंने ऐसे किया, 1.6 है, तो ये आपको डिवाइड किया हुआ है, तो डिवाइड किया हुआ है तो गुना किया, तो ये 15 6 90 6 है, 3 दूना 6, 3 3 9, 8 दूनी 16 आ रहा है, और नीचे में 11 आ रहा है, ठीक है। ऊपर में गुना करके क्या आया है आपका 32 अच्छा कुछ और भी दे रखा है, अभी बहुत बड़ा कैलकुलेशन दे रखा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से कैलकुलेशन और भी करना है। ये आपका की हुआ, फिर ये आपका हो गया, और कुछ है क्या, नहीं है, डिवाइड है, गुना करने से पहले हमको गुना करना होगा इधर, ठीक तो है। ये फिर कैलकुलेशन में कहीं त्रुटि हो रहा है क्या, देख लीजिएगा एक बार। 2 दूना 4 और 8 चौका 32/9 27, कोई भी फ्रैक्शन में वैसा आ नहीं रहा है, एक बार में लगेगा तो 1 पूर्णांक कितना 27 7 5 5/27 यानी कि 27 दूनी 54, 27 तिया 81, कुछ आ नहीं रहा, 1 पॉइंट के करीब आ रहा है आंसर, है ना, लेकिन यहाँ पर आना चाहिए था 1 पॉइंट समथिंग कुछ, कहीं देख लीजिएगा इसमें एक बार कैलकुलेशन, मुझे लगता है कि ये ठीक है, कहीं गलती हुआ होगा, आज बार रहने देते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है। शायद आंसर मैच नहीं कर रहा है ये, देखिएगा यहाँ पर कहीं गलती हुआ है क्या, इसमें तो सही है, ये सही है 27, हाँ देखिए ये थोड़ा डाउट है आपका, यहाँ पर आपका 83 ये जो है सो गलत है, ये होना चाहिए 83 - 8, तो ये आ जाता, थोड़ा गलत हुआ है, तो 83 - 8/90 ये 90 होता, तो आता ये पता है कितना 8 5 13 75/90 आता, और इंटू ये 6 आता, तो 15 6 90, 15 5 75, ये 5 आता, और 5 तिया यहाँ पर जो आया है सो आ जाता कितना, ये 3 रहता ना, तो 5 तिया 15/11 आता, तो अब ठीक है ये 11 दूना 22, 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6 कट गया ये, और
ये 5 तिया 15 और 3 तिहाई 9, मेरे समझ से ये आ रहा है, ये आपका 3 भी था ये ना, 2 तिहाई 6, ठीक है। तो ये आ रहा है 5 दूनी 10 बटा, कहाँ मेरा ये आया ना 15/11 आया मेरा। तो मैंने क्या किया कि 11 दूनी 22 कर दिया, 2 से कट रहा और 2 से काटा, 2 तिहाई 6 3 और 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, तो 3 तिहाई 9 आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1.1/9। अब आ गया ये 1 पॉइंट, हालांकि वो भी 1 के अप्रोक्स आ रहा था, 3.6 नहीं आ रहा था, मुझे लगता है कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, सही है ये। ये प्रश्न संख्या 23 में कहता है कि एज एबीसी का एंगल ए का बाइसेक्टर दिया है बीसी को डी पर, कहता है कि ए का द्विभाजक डी भुजा को बीसी पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि कोई त्रिभुज है एबीसी और उसका एक द्विभाजक है काटता है बीसी पर, डी हो गया। ये लेंथ दे रखा है आपको, यदि ए बी 12 एंगल बाई सेक्टर है तो सवाल होगा कि भुजाओं का अनुपात होता है ना, ये इसके अनुपात के बराबर, ये भुजा का अनुपात, ये देखिए 12 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, इसी पर आता है सवाल। और ये बीसी की लंबाई दिया हुआ 18, मुझे लगता है कि आसानी से बन जाएगा। 12 और 15 को काटेंगे, क्या मिलेगा, 3 पचे 15, सॉरी 4 तिया 12 और 5 तिया 15, तो 5 4 9, 9 बराबर 18, तो 4 बराबर 8, बीडी पूछ रहा था, आंसर हो गया इसका 8। देखिए कहता है कि जब लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्र तल के 120 मीटर ऊपर से देखा जाता है तो जहाज अवनमन कोण 30 और 60 आ जाता है। देखिए कभी भी अवनमन कोण 30 से 60 हो जाए, आपको कई बार बताया गया है कि 30 से 60 होता है भाई साहब, 30 से 60 होता है कभी भी, तो अनुपात जो होता है इनका, ये √3 और ये 1 और ये 2 होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ 2 आया होगा और फिर यहाँ से यहाँ आपका 1 आया होगा। अब आपको देखो कहता है कि 120 ऊपर से देखा गया, यानी कि √3 बराबर कितना दे रखा है, √3 बराबर दे रखा है 120, सॉरी 120 मीटर है ना, 120 √3 है, यानी कि √3 बराबर दिया हुआ है 120 √3। और आपको क्या कह रहा है कि कितना, अब ये अवलोकन के अवधि के दौरान जहाज द्वारा तय की जाने वाली दूरी ज्ञात कीजिए। यही दूरी तय किया जाता है, यहाँ से यहाँ आने में जो दूरी तय हुआ वो 2 हुआ, तो इससे कैंसिल 240 आंसर इसका होता होगा, सब लोगों को पता है ये बात। सवाल देखिए, ये कई बार प्रीवियस में रिपीट किया है कि कोई भी वृत्त दिया हुआ है, कोई भी सर्कल दिया हुआ है, ये इसको और थोड़ा पतला लेता हूँ मैं, कोई भी सर्कल दिया हुआ हो और उस सर्कल से, उस सर्कल का सेंटर दिया हुआ और सेंटर से पास करता हो कोई लाइन, कहता है कि ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास ए भी है, तो ये व्यास ले लिया, डायमीटर ले लिया ए भी, और बाहर स्थित एक बिंदु पी पर निर्मित किया जाता है और पीटी वृत्त पर स्थित है। निर्मित मतलब कि बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे सेंस है कि प्रोड्यूस किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ तक, कहाँ तक, पी तक, किसको, ए बी को, और ए बी को प्रोड्यूस करने पी तक किया गया, और पीटी एक स्पर्श खींचा गया जो कि सी पर स्पर्श करता है, पीटी स्पर्श कर रहा है इसको, पीटी एक टेंजेंट है जो कि कहाँ पर स्पर्श किया, सी पर स्पर्श किया, सी पर। अब कह रहा है कि भाई ऐसा है, तो आपको जैसे ही ये बोलता है वैसे ही आपको ध्यान देना है कि ये जो होगा सो 90 डिग्री होगा, व्यास पर का कोण 90 डिग्री होता है, और साथ ही साथ आपको निकालना क्या है, ये केयर करना है, निकालना है इसमें, जानते हो क्या, निकालिए, अगर बीपीटी 36 दिल है, बीपीटी ये 36 दिया हुआ है, और आपको निकालना है तो निकालना है बीसीपी निकालना है, ये निकालना है, इसको मान लेंगे थीटा, आपको पता है ये थीटा है तो इधर वाला थीटा होगा, सही है, ये थीटा है, ये थीटा है, और ये 36 है तो इसका एक्सटीरियर यानी कि बाह्य कोण इन दोनों का योगफल के बराबर होगा, यानी थीटा और 36 होगा, यानी थीटा 2 थीटा प्लस 36 बराबर 90 होगा, चूंकि ये तो 90 है ही और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 2 थीटा प्लस 36 इक्वल टू 90, तो 36 जाएगा तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा ये भाई साहब 45 में से 18, 45 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 27, आंसर हो जाएगा ये थीटा, यानी थीटा बराबर 27 है ना जी, ये 54 होगा, 54 हो जाएगा तो थीटा बराबर 27 हो गया। क्लियर है कि नहीं बात। सवाल कहता है किसी घनाभकार टंकी है जिसका 3 आयाम दिया हुआ है, 3 12 और 16, इसकी क्षमता क्या है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 3 × 12 × 16, 16 48 गुने 36 × 16 कर लीजिए जो भी आएगा, तो इतना अच्छा 3 आयामों को, सॉरी 3 आयामों के फलकों का क्षेत्रफल दे रखा है, तो ये वॉल्यूम का स्क्वायर होता है भाई साहब, 3 आयामों का, 3 × 12 × 16 वॉल्यूम का स्क्वायर है। और फिर कहता है तो टंकी की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए, तो लीटर में ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर,
1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये देखिए कितना आ रहा है, ये वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा 3 3 है तो 3 तो 1 निकल जाएगा, 4 के लिए 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8 की 24,000 24,000 लीटर होगा इसका आयतन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40%, क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी कि एमपी आपका और सीपी आपका अनुपात 20/50 और 20/140 से एमपी और सीपी का यह है। यदि इसका एसपी अंकित मूल्य का इतना है, एसपी जो है सो अंकित मूल्य का, यानी कि 73 दूना, अच्छा तो ये लिखना होगा 3 दूनी 6 147/200 ये है इसका। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको एमपी को मान लेता हूँ अंकित मूल्य का, 1 मिनट, अंकित मूल्य का एमपी का है सीपी, यानी कि इसको अलग से ही लिख लीजिए, एमपी का है सीपी तो अलग से लिखिए। एमपी अगर आपका दिया हो एमपी का, यानी कि एमपी 200 तो एसपी आ जाएगा आपको 147 147। इसको देखिएगा तो 200 से गुना कीजिएगा तो 1000 ये हो जाएगा, और 7 दूनी 1400 ये हो जाएगा, और एसपी हो जाएगा आपका 7 से गुना 7 7 49, 9 हाथ में 4 14 98 98 और 4 98 और 4 10 98 4 102 ये तो 1000 वाला 1029 में बिकेगा, 2.9% इसका लाभ होता होगा, ठीक है। समीकरण इतना इतना का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है ए बी पर, और ए बी का पॉइंट दिया है। देखिए ये कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा इसको। कहने का मतलब ये है कि 3x - 20 ऐसे दे रखा है, 3x - 20 y माइनस बराबर 2 हो जाएगा, है ना। और 11x, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, 11x और -5y बराबर -61 है। आप इसको सोल्व कीजिएगा तो जानते हैं क्या हो जाएगा। इसको सिंपली इसको मैं बाई 44 लिख सकता हूँ, 44x -20y और -61 है तो क्या कर दूंगा कि 4 से गुना करेंगे 4 और 4 6 का 24, तो ये घटाइएगा तो बराबर -242 हो जाएगा। क्योंकि इसको में माइनस लग जाएगा, ये -3x होगा तो इधर 41x हो जाएगा, और ये -2 और ये माइनस में था तो ये जुट जाएगा, यानी 24 कितना हो जाएगा, 2 जुटेगा ना, ये माइनस लगाऊंगा तो टूट जाएगा, 46 हो जा रहा है क्या, हाँ, यानी कि x बराबर हो जाएगा -6, और x बराबर अगर -6 आ गया तो आप क्या करना है, आपको किसी एक में पुट कर देना है। मान लो इसमें पुट कर देता हूँ तो 36 18 -18 -20y और बराबर आ गया 2, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा आपको 20y माइनस प्लस हो गया ना जी, 20y, हाँ, और इधर आ गया तो -20, यानी कि y बराबर भी -1, यानी कि x और y का सॉल्यूशन ही a और b का वैल्यू है। तो a आ गया -6 और b आ गया -1, पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। पुट कर देते हैं, आंसर आना है तो ये स्क्वायर यानी 6 6 36 प्लस 1 माइनस प्लस 6 6 6 36 -1 और प्लस नहीं -6, तो ये हो जाएगा 7 6 13 43, है ना। 43 तो कटे वाला ना है तो कुछ गड़बड़ है क्या, 6 1 7 7 7 6 13 तो 29 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। एक बार और चेक कर लिए, -1 नहीं है तो -1 का स्क्वायर 36, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का -1 का स्क्वायर प्लस में, और माइनस प्लस, ओहो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, यानी कि हो जाएगा 6 31 होगा क्या, ये होगा 31 और ये हो जाएगा 6 6 42 41 हो जाएगा। तो ये 31/41 जो भी आंसर आता होगा हो जाएगा ये बॉल। तो ये था क्वेश्चन। देखिए ये सवाल है, इसमें सारा ऑप्शन ऐसे दे रखा है, यानी कि कैलकुलेट करके ही बनाना है।
लेकिन मैं कोई भी एंगल लेकर बना सकते हैं आप, जो आसान पड़े। मुझे आसान पड़ता है थीटा बराबर 45 डिग्री, क्योंकि सभी से ऑप्शन छट सकते हैं, तो कोई भी लीजिए, मैं 45 ले रहा हूँ। 45 लेंगे तो ये 1/, ये वैल्यू बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये 0 हो जाएगा, और प्लस ये होगा क्या, 1/, ये √2 होता है, और माइनस ये होता है 1, 45 के लिए माइनस दे रखा है 1/, ये भी 1/√2 होता है, √2 होता है, और माइनस होता है 1, तो ये भी हो गया 0। अब कौन सा 45 के लिए 0 आ जाएगा यार, ये तो गड़बड़ है शायद, कहीं से 0 आने वाला तो मुश्किल हो जाएगा क्या। 45 लेंगे तो cos 45 का वैल्यू कितना, 1/√2, 1/√2 पर जाएगा, और sin 45 का भी 1/√2 पर जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी √2 है, और cot 45 का 1, और ये प्लस है, कुछ दिक्कत है क्या इसमें, इसको घटाएंगे तो दोनों एक ही जगह रहेगा, 0 हो जाएगा। तो 0 वाला तो खैर इससे नहीं छटा। अब मैं 30 का ले सकता हूँ, 30 का लूँगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि 45 लेने से 0 सेटिस्फाई हो रहा, तो आना चाहिए था कोई किसी को 0। ठीक है, तो कोई 0 नहीं है। क्वेश्चन या तो क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, या तो ऑप्शंस में कुछ और होना चाहिए था। ठीक है, तो ये है 29 नंबर क्वेश्चन। ये सवाल है कि त्रिभुज है PQR में। देखिए कई बार क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं, ऑप्शन नहीं रहते हैं, तो ज़्यादा रिजिड नहीं होना, उसको छोड़कर आगे बढ़ना है। देखिए ये सवाल है, त्रिभुज PQR है, उस PQR में आपको पता है क्या, Q पर 90 है, R है, और फिर कहता है कि QOTR ना, कॉट R दे रखा है 1/3 कॉट R, तो R P आपका है, ये B है और P है, और ये आपका परपेंडिकुलर यानी बेस 1, और H आपका दे रखा है कितना, 3। क्या सही है, कॉट है तो P और B ना जी, तो P आपका 3 और ये √10। ठीक है, √10 आ गया होगा। अब मुझे निकालना है इसी से वैल्यू, निकालना है सेक P। सेक P का मतलब है कि बेस यानी कि कर्ण √10 बटा बेस, और बेस P के रेस्पेक्ट में बेस तो होगा 3 गुने आपका दे रखा है, थोड़ा कैलकुलेटिव ये भी है जी। देखिए मुझे √10 बटा कौन सा, तो 3 बेस P के रेस्पेक्ट में, और R दे रखा है, cos R हो गया भाई साहब, cos R। हाँ आप जानते हो ये ट्रेंगल बनाने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्ट लिखते कि ये वाला आपका होता क्या, कॉट है ना, तो ये बेस, और ये कितना होता है परपेंडिकुलर, तो H होता आपको √10 है ना, और ऐसे ही निकालते, मैं यहीं पर से ये कर लेता हूँ। लेकिन ये इसलिए बनाना पड़ेगा कि P के रेस्पेक्ट में कई बार कह दे रहा है, कई बार P के रेस्पेक्ट में कह दे रहा है, तो लिख देते हैं भाई क्या 10/3, और यहाँ पर दे रखा है जो भी है cos R का मतलब कि R के रेस्पेक्ट में cos यानी कि B और H यानी कि 1/√10। इसी तरह से करना होगा, प्लस साइन P के लिए परपेंडिकुलर H यानी 1/√10। ठीक है, और ऐसा दे रखा है, और नीचे में आपका आता है कॉसेक R का मतलब कि हो गया, कॉसेक R का मतलब कि साइन का उल्टा यानी कि √10, कॉसेक R √10/3, कॉसेक R √10/3 है ना, और साइन R का मतलब हो गया 3/√10, माइनस कॉसेक P का मतलब कॉसेक P, तो कॉसेक P का मतलब कि √10, ऐसा जो भी कैलकुलेट करके आएगा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको दिख रहा होगा, मुझे लगता है कि ये कट पीट गया, ये कट गया इससे, और ये माइनस नीचे में आ रहा है, ये इसको देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये माइनस नीचे में आ रहा है ना, माइनस आ गया 7/√10, -7/√10, और ऊपर में हो गया 2/√10, तो कट के हो गया -2/7, यानी कि जो भी आपका ऑप्शन होगा -2/7 आंसर हो जाएगा। आंसर हो गया इसका बॉल। जैसा कि आपको पता है कि मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब चल रहा है,
और सीजीएल का सॉल्यूशन है। तो आज मेरा छुट्टी रहा था पूरा क्लास में, लेकिन मैं वीडियो बनाने के चलते आया। तो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका अगली वीडियो में उपलब्ध होगा। लगातार वीडियो को, और छोटा वीडियो लंबा भी हो जा रहा था, इसलिए मैं थोड़ा काट कर रहा हूँ। अगले वीडियो में बाकी 30 से 31 से होंगे, शायद 30 तक हो गया है, तो 31 से क्वेश्चन होंगे। धन्यवाद।